वो उस एरिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। ईशाना की ओर पीट कर खड़ा था। ईशाना के कदमों की हाथ पाकर वो ईशाना की तरफ मुड़ता है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट जिसके ऊपर 2 बटन खुले थे और ब्लू कलर की फॉर्मल पैंट डाल रखी थी। हाथों में वॉच, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अभी ने जैसे ईशाना को देखा वो उसमें खो जाता है। ब्लैक और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन की साड़ी, ब्लैक कलर का स्लीवलेस कट ऑफ शोल्डर और डीप नेक ब्लाउज, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, गीले बालों को राइट साइड से आगे कर रखा था। उसके गर्दन पर पानी की बूंदें साफ चमक रही थी, बालों में से पानी टपक रहा था। अभी ईशाना की तरफ आता है। उसको अपनी तरफ आता देखकर ईशाना की धड़कन सामान्य से तेज दौड़ने लगती है। वो ईशाना के हाथ को पकड़कर चेयर के पास ले जाता है और बड़े ही अदब से चेयर को खींचकर उसको बैठाता है और एक प्लेट में ही दोनों के लिए खाना सर्व करता है। खुद दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। दोनों खाना खाते हैं। कुछ देर बाद अभी ईशाना को स्विमिंग पूल के किनारे दूसरे किनारे पुल आता है। वहां पर पूरा एरिया रेड हर्ट और गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। वहां का वातावरण बहुत ही रोमांटिक था। ये देखकर ईशाना कहीं न कहीं सब समझ चुकी थी कि क्या होने वाला है। फिर वो धड़कन रोककर उसकी तरफ देखती है। अभी उसके सिर पर एक फूलों से बना ताज टिका देता है। ईशाना के हाथ अपने आप उस पर चले जाते हैं। अभी उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथ में ले लेता है और उसके आंखों में देखते देखते अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अनु कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कभी कभी मैं तुम पर काफी रूड हो जाता हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। पहले सिर्फ दोस्त थे पर अब वो रिश्ता ऊपर हो चुका है मेरे लिए। सबके साथ तुम्हें मिलने के बाद रिश्ते बदल गए हैं। मैं भी बदल गया हूँ। मैं पहले वाला अभी नहीं हूँ। जब तुम चली गई थी तब बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला बन गया, पर बाद में जब से तुम्हें देखा था तो मैं खो गया था और पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। पहले सिर्फ कहता था तुम्हें प्यार नहीं करता, खुद को तसल्ली देता था, पर मैं आज सबके सामने कबूल करता हूँ मैं अभिमन्यु प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। क्या तुम ईशाना सिंह से ईशाना अभिमन्यु प्रताप सिंह बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी मिस ईशू? अभी के इस प्रपोजल से ईशाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो खुशी की मारी कुछ नहीं बोल पाती, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अभी आगे बढ़कर उसको गले लगा लेता है। दोनों इस पल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। खामोश इश्क भाग 19। अभी अब भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ईशाना उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर देती है। अभी ने कभी नहीं सोचा था ईशाना ये सब करेगी। फिर उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है क्योंकि एक बार पहले भी ईशाना ने ये किया था। अगली पल अभी भी ईशाना के होठों को चूमने लगता है। दोनों इस पर गुम हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। ईशाना अपना चेहरा अभी की शर्ट में छुपाने लगती है। कुछ देर तक दूसरे के साथ टाइम बिताने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। ईशाना से कोई नहीं पूछता वो कहाँ गई थी क्योंकि ईशान ने पहले ही घर पर कह दिया था। उसको कॉलेज में अर्जेंट कॉल आया था तो उसको जाना पड़ा, तो बाकी सब भी उससे कुछ नहीं पूछते। 2 दिन यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बीत जाते हैं। सभी कपल एक दूसरे के साथ खुश थे। अभी और ईशू दोनों अपनी बालकनी से एक दूसरे को देख लेते हैं। आज अभी का बर्थडे था। ईशाना ने उसके लिए पूरी तैयारी की हुई थी। उसने रात में ही अभी को बर्थडे विश किया था। आज वो सुबह अभी के साथ मंदिर में जाना चाहती थी। अभी ईशाना को कॉलेज से ही लेने आ गया था। आज ईशाना ने ग्रीन कलर का प्लाजो सूट डाला हुआ था। लंबे बालों की फ्रेंच चोटी, आंखों में काजल, वो बहुत सुंदर लग रही थी। अभी तो उसके चेहरे के ग्लो में ही खो गया था। अभी ने आज ईशाना के ही मैचिंग के ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक जींस डाली हुई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ईशाना आते ही अभी के गले लग गई, हर्ष के गालों पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे अभी। अभी ने भी ईशाना को अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों मंदिर के लिए निकल गए। आज मंदिर में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। अभी और ईशाना भी लाइन में लग गए। मंदिर में माथा टेकने के बाद वो दोनों बाहर आ गए। दोनों ने ही एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ की थी। कुछ अपना प्राइवेट वक्त एक दूसरे के साथ मंदिर में बने बगीचे में बिताकर घर आ गए। ईशाना जैसे ही घर आई तो अंजलि जी बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जा, आज अभी का बर्थडे है। आरती जी ने हमें वहाँ स्पेशल इनवाइट किया है। ईशाना बोली, पर मम्मा मैंने तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आपने पहले नहीं बताया कि हमें पार्टी में जाना पड़ेगा। अंजलि जी बोली, तेरे लिए मैंने एक साड़ी निकाल कर बेड पर रखी है और उसमें कुछ मैचिंग ज्वेलरी भी रखी है। वो पहनकर बाहर आ जा जल्दी से, हमें वहाँ मेहमान आने से पहले जाना है। ईशाना बोली, मम्मा आप पहले चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अच्छे से तैयार होकर, वैसे भी उनका घर सामने तो है, आप चिंता मत करो, मैं भाई के साथ आ जाऊंगी। अंजलि जी कहती है, ओके बेटा। फिर वो अभी के घर के लिए निकल जाती है। गजेंद्र जी वहाँ पहले ही मौजूद थे। अभी के और ईशाना के मम्मी पापा ने सगाई की तैयारी पहले ही कर ली थी। आरती जी बोली, अंजलि मुझसे वेट नहीं हो रहा है, ईशू कब आएगी? मैंने दी वो साड़ी, उसको पसंद तो आएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैंने अपनी चॉइस की साड़ी देकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि आजकल के बच्चे फैशनेबल चीज पहनना पसंद करते हैं। पर मेरा बहुत मन था उसको अपनी साड़ी में देखने का। अंजलि जी बोली, चिंता मत करो आरती, ईशू को जरूर पसंद आएगी वो साड़ी। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची का ससुराल बिल्कुल मायके के सामने है। आरती जी बोली, हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। वैसे हमारी बहू का बचपन में हमने बखूबी जी लिया है। ये बोलकर वो दोनों हंसने लग जाती है। कुछ देर में ही मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आज अभी ने पिंक कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा डाल लिया था, ऊपर व्हाइट कलर का जैकेट। वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बर्थडे का स्पेशल इंतजाम किया गया था। घर का पूरा हॉल रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था। गुब्बारे हर तरफ फैले हुए थे। उन पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये देखकर अभी बहुत खुश हो गया। उसको बेसब्री से ईशाना के आने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ ईशाना ने जैसे अपनी ड्रेस खोलकर देखी तो पिंक कलर की बनारसी साड़ी थी। देखने से सिंपल पर बहुत खूबसूरत थी। उसने बिना देर किए वो साड़ी पहन ली और अपने गले में पतला सा हार और छोटे छोटे झुमके। वो सादगी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा टचअप, खुले बाल। वो बिना देर किए अभी के घर की तरफ निकल गई। ईशान रास्ते में ही मिल गया। उसने जब अभी के घर में कदम रखा वो ईशाना को लेने के लिए ही आया था। वो ईशाना को देखकर बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो मेरी बेबी डॉल। ईशाना बोली, थैंक यू फॉर यू। वो दोनों अभी के घर के अंदर चले गए। अभी ने जैसे ही ईशाना को देखा वो अपनी पल की झपकाना भूल गया। अंजलि जी और गजेंद्र जी की आंखें अपनी लड़की को देखकर नम हो गई। आखिरकार उनके दिल का टुकड़ा भी आज पराया हो रहा था। अभी का हक, उसका नाम आधा ही सही पर उसके साथ जुड़ रहा था। आरती जी ने जैसे ईशाना को देखा वो भागकर उसके पास आई और उसके कान के पीछे टीका लगाकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी साड़ी में। ईशाना बोली, क्या मतलब आंटी, ये आपकी साड़ी नहीं है, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। आरती जी बोली, बेटा अंदर चलो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब। ईशाना को कुछ समझ नहीं आया क्यों सब उसका वेट कर रहे थे। वो सबके साथ आगे आकर खड़ी हो गई। आरती जी अभी का हाथ पकड़कर आगे ले आई और ईशाना के बगल में खड़ी कर दी थी उसे। अभी और ईशाना दोनों कंफ्यूज हो गए। आरती जी और अंजलि जी की आंखें नम हो गई उन दोनों की जोड़ी को देखकर। आखिरकार वो दोनों साथ में खड़ी बहुत सुंदर लग रहे थे। अभिनव जी अभी से बोला, बेटा हमने और गजेंद्र जी ने फैसला लिया है कि हमारे घर की छोटी बहू और तुम्हारी पत्नी ईशाना बनेगी। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो झट से बोला, नहीं नहीं पापा, आपको जैसा ठीक लगे। उसकी हड़बड़ी देखकर सभी हंस दिए। ईशाना भी बहुत खुश थी। आखिरकार अभी को अपना हमसफर बनाने का उसका पहला कदम बढ़ चुका था। खामोश इश्क भाग 20। अभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो झट से बोला,
नहीं पापा, आपको जैसा ठीक लगे। उसकी हड़बड़ी देखकर सभी हंस दिए। ईशाना भी बहुत खुश थी। आखिरकार अभी को अपना हमसफर बनाने का उसका पहला कदम पड़ चुका था। दोनों की खुशी खुशी सगाई हो गई। अभी ने अपना केक काटा और सबको खिला दिया। आज वो बहुत खुश था क्योंकि अपनी बर्थडे पर उसे सबसे प्यारा गिफ्ट उसको मिला था, जिसको वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता था। एक साल यूं ही बीत गया हंसते खिलखिलाते हुए। इस एक साल में अभी का विनीत और आरव और जानी की सगाई हो गई थी। ईशाना और अंशिका की शादी हो चुकी थी। ईशाना और अभी की शादी फिक्स हो गई थी, जिसकी रस्म कल से शुरू होने वाली थी। ईशाना का एमबीए भी कुछ महीने बाद कंप्लीट हो जाता, पर घर वालों के अकॉर्डिंग उसकी शादी अभी फिक्स हो गई क्योंकि पंडित जी ने एक साल बाद का मुहूर्त बताया था। पर आरती जी और अभी की वजह से दोनों की शादी अभी होने वाली थी। शादी की रस्में घर से ही होने वाली थी। शॉपिंग पर ईशाना का लगभग पूरा दिन बीतता, जिसके कारण वो अभी से मिल नहीं पा रही थी। अभी उससे रूठ जाता और शरारत से कहता, जितना तड़पाना है तड़पा लो, शादी के बाद एक एक बात का सूद समेटूंगा। उसके बाद का मतलब समझते हुए ईशाना शर्मा कर रह जाती, पर उसको भी बुरा लगता। वो अभी को समय नहीं दे पा रही थी, पर 2-4 दिन में वो अभी की ही हो जाएगी, ये सोचकर वो अपना पूरा वक्त अपने परिवार को दी थी। कॉलेज में फ्रेशर पार्टी की तैयारी हो रही थी। अब की बार ईशाना ने भाग नहीं लिया और घर पर ही रही। शादी के लिए उसने 10 दिन की छुट्टी ले ली थी। आज भी वो शादी की शॉपिंग के लिए शॉप पर गई हुई थी। अभी भी उसके पीछे वहां आया हुआ था। ईशाना अपने लहंगे को पहनकर देखने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी एक हाथ उसको पकड़कर चेंजिंग रूम में खींच लेता है। ईशाना डर जाती है, पर अभी को देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। वो उसकी सीने पर मारती हुई कहती है, आपने यूं क्यों खींचा? पता है ना मैं कितना डर गई थी। और आप क्या कर रहे हैं? आरती मामा भी यही है, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगी? अभी बोला, तो क्या हुआ, वो चेंजिंग रूम में तो हमें नहीं देख सकती ना। वैसे अगर मेरी पकड़ से छूटना चाहती हो तो मुझे जो चाहिए वो दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ईशाना बोली, अच्छा क्या चाहिए आपको, बताओ जरा हम भी तो देखें। अभी बोला, मुझे तुम्हारी इन गुलाबी होठों का एहसास अपने होठों पर चाहिए। ये बोलकर वो नीचे झुकने लगता है। तभी ईशाना अपने होठों पर अपना हाथ रख लेती है। अभी पीछे हो जाता है और उसकी आंखों में देखने लग जाता है। ईशाना भी उसकी आंखों में गुम हो रही थी। तभी बाहर से अंजलि जी की आवाज आई। वो बोली, ईशु बेटा अभी तक चेंज नहीं किया क्या तुमने? ईशाना बोलने के लिए मुंह खोलने लगी, पर तभी अभी ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर लिया। अभी उसको डीपली किस करने लगा। ईशाना उसको बार-बार हटने को बोल रही थी। करीब 2 मिनट बाद अभी ने ईशाना को छोड़ा। ईशाना अपनी सांसों को काबू में करते हुए बोली, मम्मा हमारे 2 मिनट रुको। वो एक नजर गुस्से से अभी को देखकर बाहर जाने लगती है। तभी अभी बोला, अरे पहले लहंगा पहनकर तो देख लो। ईशाना ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बाहर निकल गई। अभी बोला, ये तो सॉलिड नाराज हो गई यार। रात का समय। अभी बार-बार ईशाना को कॉल कर रहा था, पर वो कॉल नहीं उठाती। कुछ सोचकर वो ईशाना के रूम में चोरी छुपे आ जाता है। उसी वक्त ईशाना नहाकर बाहर निकली थी। उसकी नजर अभी पर गई तो वो वापस बाथरूम में जाने लगी। अभी जल्दी से उठकर उसके पीछे जाता है। ईशाना दरवाजा बंद कर रही थी, पर अभी उसको दरवाजा बंद नहीं करने देता। ईशाना पीछे चली जाती है। अभी भी उसके पीछे पीछे आता है, पर अभी के पैरों के नीचे साबुन आ जाता है। वो गिरने से बचने के लिए ईशाना को पकड़ लेता है, पर अचानक से अभी कैसे खींचे जाने पर ईशाना खुद को ही संभाल नहीं पाती और वो अभी की बाहों में लिपटते ही बाथ टब में गिर जाती है। बाथ टब में गिरने के बाद ईशाना अभी को घूर कर देखती है। अभी उसकी तरफ लाचारी से देखता है। थोड़ी देर में दोनों अपनी हालत पर हंस देते हैं। जब बहुत देर तक ईशाना की हंसी बंद नहीं होती तो अभी ईशाना को उसकी कमर से पकड़कर पलट देता है और उसको अपनी सीने से लगा लेता है। अब ईशाना की हालत अब गंभीर हो गई थी। थोड़ी देर पहले वो अभी की हरकत पर हंस रही थी, अब उसका घबराहट से बुरा हाल था। उसको अभी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो हौले से अपनी पलकों को बंद कर लेती है। अभी उसकी दोनों बंद पलकों को चूम लेता है, फिर वो उसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लेता है, जिससे ईशाना के चेहरे पर लालिमा बढ़ जाती है। वो हौले से अपनी बंद पलकों को खोलती है तो अभी उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर किस कर लेता है। थोड़ी देर में ईशाना उसका साथ देने लगती है। कुछ देर बाद अभी ईशाना को अपनी बाहों में उठाकर खड़ा करता है कि उसका हाथ बंचावर पर लग जाता है। शावर चालू हो जाता है। दोनों पानी में भीगने लगते हैं। ईशाना दूर होने लगती है, पर अभी उसको खुद से दूर नहीं होने देता। अभी ईशाना को अपनी बाहों में कस लेता है। दोनों पानी में भीगने लगते हैं। कुछ देर बाद अभी ईशाना को अंदर ले आया। उसको नीचे उतारता है। पानी में भीगने की वजह से ईशु की ड्रेस उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई थी, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। उसको इस हालत में देखकर अभी अपनी नजरें इधर-उधर दौड़ाने लगता है, तो वो सीधा जाकर टॉवल को ले आता है और ईशु के कंधे पर डाल देता है और पलटकर अपनी पीठ ईशु की तरफ कर लेता है और ईशु से कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, पहले मैं यही हूं तब तक। ईशाना उसके कंधे पर अपना टॉवल डाल देती है और कहती है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये कहकर वो वहां से चेंजिंग रूम में जाती है और लोअर टी शर्ट डालकर वापस आ जाती है। वो बाहर आती है तो अभी फोन पर बात कर रहा था, तो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगती है। तभी अभी उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कल से हमारी शादी की रस्म शुरू हो रही है। ये सब सपना लग रहा है मुझे। ईशाना पीछे मुड़ती है और अभी को कस करके गले लगा लेती है, फिर कहती है, अभी सपना लग रहा है क्या? अभी उसके माथे को चूमते हुए कहता है, नहीं। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक गले लगाए रहते हैं। फिर अभी चला जाता है तो ईशु सो जाती है। अभी भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। खामोश इश्क भाग 21। घर में हल्दी की रस्म हो रही थी, पर आज दुल्हन आराम से सो रही थी। आज हल्दी की रस्म ईशु के घर से ही होने वाली थी। ईशान भाग भाग कर काम करवा रहा था। आखिरकार उसकी इकलौती बहन की शादी थी। अंशिका किचन का काम देख रही थी, क्योंकि रस्मों में खाना भी तो बहुत जरूरी होता है। अंजलि जी प्यार से ईशु को उठाने जाती है तो ईशु उनकी गोद में अपना सिर रख लेती है। अंजलि जी कहती है, बेटा निशा और रोहन भी आने वाले हैं, पर वो तुझे देखकर क्या कहेंगे? ये अभी तक सो रही है। ईशु जल्दी से उठ जाती है, कहती है, क्या वो लालू वाला बंधन भी आ रहा है? मुझे नहीं बताया किसी ने। निशान से तो कितने दिनों बाद मिलूंगी मैं। अंजलि जी उसको तैयार होने की कहकर नीचे चली जाती है। ईशु के फोन पर अभी का मैसेज आता है और कहता है, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा पहला कदम बढ़ा रही हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए मुबारक हो जान, और हाँ लव यू एंड मिस यू। ईशु उसके मैसेज को देखकर ब्लश करने लग जाती है। कुछ देर बाद ईशु अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी, तभी कोई पीछे से उसकी आंखें बंद कर देता है। ईशु एकदम घबरा जाती है, फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, रोहन तुम आज भी नहीं बदले ना, ऐसे कौन डराता है? तो रोहन उसकी नाक खींचते हुए कहता है, तुम भी तो नहीं बदली नचड़ी, मैं तुम्हें हमेशा सरप्राइज देने की सोचता हूँ, पर तुम मुझे ही सरप्राइज कर देती हो। तुम्हें तो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेती हूँ। आज भी तुम लेट हो, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, और मुझे बताकर भी नहीं आए। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रोहन हंसते हुए कहता है, तुम तो ये भी कहती थी अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, पर तुमने तो मुझे छोड़ दिया ना। तो ईशु मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम जैसे लागू वाले बंदे से शादी कौन करेगा? तो रोहन कहता है, हाँ हाँ तुम्हें जिंदगी भर कौन झेलेगा, सही है मुसीबत दूर गई। मुझे तो लग रहा था कहीं तुम मुझसे शादी ना कर लो। दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी वहां निशा जी आती है, यानी कि रोहन की मम्मी। वो ईशु से कहती है, बेटा बहुत सुंदर लग रही हो। ईशु निशा आंटी चलाते हुए उनके गले लग जाती है। आंटी आप बहुत लेट आए हो और मुझे बताया भी नहीं आप आने वाले हो। निशा जी बोली, बेटा सरप्राइज देना चाहते थे, चलो अब नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में हल्दी शुरू होने वाली है।
अभी और उसके परिवार वाले आ गए हैं। ईशु उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वहां अंजलि जाती है और अपनी आंखों में से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा देती है और कहती है बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे बेटा। ईशु मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती है और कहती है जब तक आप है मेरे साथ मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं होगा। वो चारों नीचे आ जाते हैं। ईशु को इतना खुश देखकर ईशान की आंखों में पानी आ जाता है और वो सलीके से साफ कर लेता है। ईशान को यूं देखकर अंशिका कहती है ईशान, आज ईशु का भी प्यार पूरा हो रहा है और वो तुमसे दूर थोड़ी जा रही है, यही तो है अपने सामने, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ईशु रोने लग जाएगी। ईशान उसकी बात सुनकर अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। अंशिका उसके गले लग जाती है। फिर वो भी नीचे आकर युग, ईशु का भाई यानी ताऊ का लड़का, के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो तीनों बचपन से साथ थे, ईशु, युग और रोहन, ये तीनों साथ ही रहे थे। ईशु के नीचे आते ही सबकी नजर ईशु की तरफ चली जाती है। पीली साड़ी में फूलों की ज्वेलरी, अपने बालों की चोटी बनाकर आगे कर रखा था, हल्का सा मेकअप, काजल से सनी आंखें, पैरों में पायल, वो पल के झकाई चल रही थी जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभी की नजरें आज ईशु से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी को वो अपनी तरफ यूं देखता पाकर ईशु के चेहरे पे शर्म की लालिमा आ जाती है। वो अपनी नजरें झुका लेती है। आज अभी भी कह ढारा था, पीले रंग का कुर्ता, ब्लू जीन्स, सिल्की बाल माथे पे गिरे हुए, उसकी भुरी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा, गॉगल्स, इन सब में वो हैंडसम लग रहा था। सबने पीले रंग का कपड़ा डाल रखा था, सब एक जैसे लग रहे थे। हर जगह पीले रंग की डेकोरेशन की गई थी। ईशु और अभी को ले जाकर एक चौकी पर बिठा दिया गया। उनके बीच पीले रंग की झीनी सी चादर थी जिससे दोनों एक दूसरे को साफ नहीं दिख पा रहे थे। अभी बार बार ईशु को देखने की कोशिश कर रहा था तो आरव उसके पास आकर कहता है भाई, भाभी को 2 दिन बाद आराम से देखना, तेरी ही है। सब लोग आरव की बात सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। वहीं अपनी शर्म की मारी नीचे गर्दन किए बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। अंजलि जी और आरती जी उनकी बनाया लेती है। खुशी की मारी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि जी अब निश्चिंत थी कि ईशु अच्छे घर में जाएगी जहाँ सब लोग उसका ख्याल रखेंगे। ईशु को सब लोग वहाँ से बचपन से पसंद करते थे। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले अभी को हल्दी लगती है। सबसे पहले आरती जी अभी को हल्दी लगाती है, वहीं दूसरी तरफ ईशु को अंजलि हल्दी लगाती है। सब लोग एक एक कर हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। सौम्या कहती है अभी और जानी से तुम्हारी फ्रेंड की हल्दी है तो कुछ गाना वाना बजाओ, ये रूखा सूखा लग नहीं रहा शादी है। आरती जी और अंजलि जी सौम्या की बात में हाँ मिलाती है। आरव और विनीत माहौल को हल्का करने के लिए डांस स्टेज पे आ जाते हैं। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी। फिर वो दोनों जानी और अभिका को स्टेज पर खींच लेते हैं और उनके साथ डांस करते हुए ओ मैडम तेरी चाल, तेरी सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए। वो चारों अभिनव जी, आरती जी, गजेंद्र जी और अंजलि जी को स्टेज पर लेकर आते हैं। सौम्या, ईशान, अभिषेक और अंशिका भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सभी एक साथ अभिनव जी, आरती जी, गजेंद्र जी, अंजलि जी नीचे आ जाते हैं। सभी हीरो अपनी हीरोइन के साथ डांस करते हुए रोहन, ईशु और निशा जी को स्टेज पर ले आता है और उनको गोल गोल घुमाता है। उन सब लोगों को मस्ती करता देख सब लोग डांस करने लग जाते हैं। अब वहाँ पे मस्ती का माहौल था। कुछ देर बाद वो लंच कर लेते हैं। शाम को संगीत की रस्म थी। सब उसके लिए तैयार होने और कुछ आराम करने चले जाते हैं। खामोश भाग 22। सबके रूम में जाने के बाद ईशु जैसे अपने रूम में जाती है, कोई उसको पकड़कर दीवार से सटा देता है। ईशु की सांसें रुक जाती है और अपने सामने अभी को देखकर उसकी सांसें तेज चलने लग जाती है। फिर वो धीरे से कहती है आप यहाँ, आप फ्रेश हो जाइए और मुझे भी होने दीजिए। वो अपनी हालत अभी को दिखाते हुए कहती है तो अभी कहता है अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हें अपने प्यार की हल्दी लगाने वाला हूँ। ईशु उससे कहती है पर अभी यहाँ हल्दी नहीं है। तो अभी अपने पीछे लाया हुआ कटोरा आगे कर देता है जिसमें हल्दी थी। तो ईशु कहती है आप ये कब लेकर आए?